आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इस एपिसोड में कि अब हमारे हमारे देश में जो हमारी जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो हमेशा अक्सर वो निष्पक्ष मानी जाती है, जबकि पुलिस है, पुलिस को लोग हमेशा समझते हैं कि वो एक सरकार का एजेंट है, और सरकार ही नहीं, जो सरकार की जो रूलिंग पार्टी है उसको उसके एजेंट की तरह उसको देखा जाता है। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं कि कभी कभार जो छोटे जो निचले लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जिलों में, वो भी मिनिस्टरों को पनिशमेंट और उनको सजा दे देते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को, मिनिस्टर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में या इस तरह केसेस में सजा देते हैं। और जब कोई भी केस अगर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने जाता है, तो हालांकि कभी कभार करप्शन उस तरह के इश्यूज कभी कभार होते होंगे, बट जनरली लोगों का ये मानना है कि कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो निष्पक्ष होगा और वो सही होगा। पर अगर आप देखें कि कितने बार कोई पुलिस का कोई थानेदार या कोई पुलिस का अफसर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में या किसी सीनियर पॉलिटिकल कोई नेता हो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले ऐसा आपने देखा, बहुत ही कम देखा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, पुलिस और जुडिशरी के बीच में या न्यायपालिका के बीच में। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सिंपल है, वो ये है कि जो हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो सरकार के इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे अगर आप जिले में कई सारे मैजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट की पोस्टिंग होती है वो कौन करता है? वो आपको क्या लगता है, क्या वो होम मिनिस्टर करता है? बिल्कुल नहीं। तो वो कौन करता है? वो उस राज्य के हाई कोर्ट, उस राज्य के जो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट डिसाइड करता है। उनके जो भी मामले हों, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, ये सारी चीजें हाई कोर्ट डिसाइड करता है। हाई कोर्ट जजेस की अब बात ले लीजिए, वहां पे क्या होता है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको कंट्रोल करता है। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जो अपने अंदरूनी मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, किस जज को कहाँ पे क्या काम मिलेगा, वो सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कंट्रोल होती हैं। वहाँ पे कॉलेजियम होता है, उसमें चीफ जस्टिस होते हैं और सीनियर जजेस होते हैं। तो बेसिक पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी जुडिशरी है, सरकार का उसके ऊपर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। और ये एक बड़ी वजह है कि जुडिशरी को हमेशा एक निष्पक्ष तरीके से देखा गया है, और इवन छोटे छोटे कोर्ट्स के लेवल पे भी वो लोगों से डरे बिना किसी भय, बिना किसी पक्षपात के वो डिसीजंस ले पाते हैं, और पुलिस वैसा नहीं कर पाती। और ये थोड़ा, और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कहा जाए तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि पुलिस और जुडिशरी दोनों का काम तो न्याय देना ही है। अगर पुलिस अपना काम निष्पक्षता से नहीं करेगी, तो आप समझिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो सारा पुलिस को करना है। कोर्ट जब किसी केस को सुनती है, तो उस केस में जो गवाह हैं, उस गवाह को कौन लाता है? वहाँ पुलिस लाती है। जो भी एविडेंस है, वो एविडेंस भी सारा पुलिस को कलेक्ट करना है, वहाँ पे उनके सामने, कोर्ट के सामने पेश करना है। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ही अगर वो खराब कर दिया जाए, तो कभी भी कोर्ट सिर्फ अपने आप से किसी को न्याय नहीं दे सकती है। तो सवाल ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में पुलिस का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर पुलिस को गवर्नमेंट के कंट्रोल से तो वहां से स्वतंत्रता या उनको फ्रीडम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें अब दोनों पक्ष विपक्ष दोनों में हम आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं। तो सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमें ये आर्ग्यू करना हो, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य में जो नियम और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकार की है कि दंगे फसाद नहीं हो, ट्रैफिक ठीक से मैनेज हो, अगर कोई फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो भीड़ को अच्छे से मैनेज किया जाए। तो ये सारा इंश्योर करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार ये कहेगी भाई, अगर हमारे पास पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? बात सही है, पर इसका नुकसान अभी मैंने आपको बताया। नुकसान ये है कि सरकार डिसाइड करती है कौन सा पुलिस अफसर कहाँ पोस्ट होगा, किसको क्या, उनका पनिशमेंट, उनके प्रमोशन, सारे काम सरकार देखती है। तो सरकार का पुलिस के ऊपर एक बहुत ही टाइट कंट्रोल है, और इस चक्कर में पुलिस कभी भी तो नहीं, मैं कहूँगा, पर अक्सर निष्पक्षता से काम नहीं कर पाती। और ये एक दुख की बात इसलिए भी है कि अगर आप देखा जाए तो ऐसा नहीं कि पुलिस मेहनत नहीं करती है। इनफैक्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है पुलिस डिपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए जब हमारी जब ट्रेनिंग हो रही थी, तो आईपीएस ट्रेनिंग में 3 महीने के लिए हमें पुलिस स्टेशन में एसएचओ के तौर पे पोस्ट किया जाता है। तो वहाँ पे उस समय आप एसएचओ के सारे कामकाज देखते हो। तो मैंने उस समय देखा कि एक एसएचओ का काम जो है बहुत ही मुश्किल वाला काम है। अगर आप कोर्ट से भी कंपेयर करें, तो एक कोर्ट में देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर मैं किसी कोर्ट में मैजिस्ट्रेट हूँ, तो मेरे सामने जो भी केसेस आएंगे, मुझे उन केसेस की सुनवाई करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं, मेहनत उसमें भी है,
पर मान लीजिए आज कोर्ट के सामने अगर 10 केसेस आए तो कोर्ट को 10 केसेस सुनने हैं, उनका काम खत्म। 10 केसेस के अलावा बाकी 50 केस पेंडिंग हो कि 100 केस पेंडिंग हो, कोर्ट को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पर पुलिस में वैसा नहीं है। पुलिस में मान लीजिए आप थानेदार SHO हो, तो अब वहाँ पे कोई मर्डर केस हो गया तो आपको जाके वहाँ पे केस को इन्वेस्टिगेट करना है, उसका पंचनामा करना है, वो सब करना है। उससे मान लीजिए कोई VIP विजिट हो गया, आप वो भी देखना है। अगर किसी केस में अरेस्ट हो गए, तीन लोग थाने में आ गए, तो उन लोगों को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। जब तक वो वहाँ पे कोर्ट में है, वो थाने में है, उनको देखना है कि वो सेफ है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे या कोई सुसाइड ना कर ले, तो उनकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह कई सारे जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं। पर वो एक आदमी वो कैसे उसको निपटाएगा, ये कानून नहीं कहता। मतलब कानून ने कह दिया कि चलो किसी को भी अरेस्ट किया गया तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। अब मान लीजिए कोई दंगा हो गया। इनफैक्ट ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, बहुत साल पहले की बात है। तो एक बार कोई बहुत बड़ा जुलूस निकला और काफी दंगा फसाद हुआ। हमने उसी दिन 200 लोगों को गिरफ्तार किया। अब 200 लोग अरेस्ट हुए हैं, तो उसके बाद में उनको अरेस्ट करने का लंबा प्रोसीजर है। उसका अरेस्ट मेमो बनाना है, हर एक का नाम लो, डिटेल्स लो, दुनिया भर की चीजें हैं। अब वो एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, आपको 200 लोगों के लिए करना है। अब एक थानेदार अगर करना चाहे और 24 घंटे के अंदर ये पूरा करके उनको कोर्ट में हाजिर करना है, तो मतलब वो थानेदार कैसे करेगा? ये कानून ये नहीं कहता। ये तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे मैनेज करे। ऑब्वियसली उसके लिए उस समय जो है, जैसे मैं कमिश्नर था तो मैंने भी उसमें और भी अफसर लगाए, तो इंतजाम कर दिया। पर यह है कि जो काम होता है काफी भारी भरकम मुश्किल का काम है। इसमें खतरा बहुत है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिरदर्द बहुत है। तो इतना मुश्किल काम है, पर उतना काम करने के बाद भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो काम सही तरीके से भी नहीं कर पाते हैं। तो सवाल यह है कि उनको सरकार से एक हद तक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं। अगर आप मुझसे ये सवाल शायद 10 साल पहले पूछे तो मुझे लगता था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है या नहीं होना चाहिए। बट अब मुझे लगता है कि एक हद तक, पूरी तरह से नहीं, बट एक हद तक सरकार से पुलिस को स्वतंत्रता कुछ हद तक होनी चाहिए। तो किस तरह की, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ किस तरह की स्वतंत्रता पुलिस को मिलनी चाहिए। तो जो पुलिस के ऊपर जो सरकार का या प्रशासन का जो कंट्रोल रहता है, वो 3-4 चीजों से। पहली बात तो है ट्रांसपर्सन पोस्टिंग। ये सबसे बड़ी चीज है जिसको कि यूज करके सरकार या जो नेता है पुलिस को कंट्रोल करते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज है कि कभी कभार मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई किसी के अगेंस्ट में कोई एलिगेशन या कोई कंप्लेंट आई, तो उनको पनिशमेंट देना या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी जो है प्रमोशन वगैरह है। और चौथी जो है मतलब वो डे टू डे पुलिसिंग की, कितने पुलिसकर्मी यहाँ भेजे गए या कितने लोग रिक्रूट किए गए, तो वो उस तरह की चीजें वो देखना। तो जो मेरा मानना है कि इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है ट्रांसपर्सन पोस्टिंग। सारा जो खेल उसी का है और उसी को यूज करके सरकारें पुलिस को कंट्रोल करके और उनके ऊपर अपना जो है कंट्रोल बनाए रखती है। तो अगर उस चीज को मैं कहता हूँ चलो ठीक है, पुलिस सरकार के अंडर ही काम करे, पर अगर जो ट्रांसपर्सन पोस्टिंग ये सरकार के हाथ से निकाल के एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दिया जाए, तो पुलिस का परफॉर्मेंस और पुलिस की जो निष्पक्षता है वो काफी हद तक इंप्रूव किया सकती है। तो आप पूछेंगे कि मतलब ये प्रैक्टिकल है क्या, मतलब ये कहीं किया गया है? तो अगर आप देखिए सरकार के अंदर ही कुछ ऐसे विभाग हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि सरकार के अंदर हैं, पर फिर भी उनको कुछ इंडिपेंडेंस दी गई। जैसे कि अपना लीजिए आप इलेक्शन कमीशन। तो हमारा जो सेंटर में जो है एक इलेक्शन कमीशन होता है, तो उसके अंडर में पूरा डिपार्टमेंट है। हर एक स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है और उनके अंडर में भी एक पूरा इलेक्शन डिपार्टमेंट आता है। अभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, ये कोई सीनियर IAS अफसर ही होते हैं, पर एक बार जब उनको वहां पोस्ट किया गया तो उनका कंट्रोल फिर इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। वो स्टेट के मुख्यमंत्री या स्टेट के गृह मंत्री के अंडर में वो काम नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर जैसे यहाँ इलेक्शन कमीशन को हमने इंडिपेंडेंस दिया है और उसका फायदा हमें काफी दिख रहा है। अगर आप देखेंगे कि इलेक्शन जो पहले हुआ करते थे उसके हिसाब से आजकल इलेक्शन काफी क्लीन हो गए हैं। और इलेक्शन के टाइम में जो भले पुलिस अफसर हों, चाहे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हों, वो लोग बहुत ही सोच समझ के संभल के काम करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंप्लेंट आए तो इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती है। तो वैसे ही अगर पुलिस की पोस्टिंग के लिए मान लीजिए जिलों में किन लोगों को SP पोस्ट करना है, DIG पोस्टिंग कहाँ करनी है, ये सारी चीजें एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दी जाए। जो जैसे अपने हर एक स्टेट पे एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे ही मान लीजिए कोई और पुलिस रेगुलेटरी अथॉरिटी या पुलिस कमीशन है। पुलिस कमीशन तो नाम शायद उचित नहीं हो, कोई और नाम रख सकते हैं। पर अगर एक वैसी बॉडी हो जो कि सारे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग और ट्रांसफर
ये जो बॉडी है, जो अथॉरिटी है, ये रिकमेंड करे और फिर यही सरकार को इम्प्लीमेंट करनी पड़े, तो पुलिस को एक हद तक स्वाधीनता, एक हद तक जो है इंडिपेंडेंस दी जा सकती है और इसमें सरकार का बाकी सब कंट्रोल बना रहेगा। तो कितने लोगों को रिक्रूट करना हो, नए बटालियन को शुरू करना हो या पुलिस स्टेशनों के लिए गाड़ियां खरीदनी हो या जो भी हो, वो सब चीज़ें सरकार देख सकती है। पर ये इंडिपेंडेंस काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। तो सवाल ये है कि इसमें कुछ इसके डाउन साइड्स भी हैं क्या? इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं क्या? तो हाँ, कुछ इसके डाउन साइड्स हैं। पहली बात तो यह है कि जब मान लीजिए आपने कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाई, तो उसमें भी जो लोग हैं वो कौन अपॉइंट करेगा? तो अल्टीमेटली कहीं तो सरकार का रोल आएगा ही, है? तो मान लीजिए अगर वो मान लीजिए जो पुलिस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनमें अगर सरकार किसी को पोस्ट करती है तो वहाँ सरकार फिर भी अपने लोगों को डाल के इन्फ्लुएंस कर सकती है, बात सही है। पर वहाँ पे हम कुछ कंट्रोल रख सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों को वहाँ पे डाला जा रहा है या तो वो एक्टिव पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए या फिर कुछ क्वालिफिकेशंस हों। और दूसरी बात यह है कि कंट्रोल उनका अगर होगा भी तो कुछ हद तक जो है वो कम हो जाएगा। अभी तो यह है कि सरकार धड़ल्ले से चाहे तो 20, 50, 100, 200 अफसरों को जब चाहे ट्रांसफर कर दे, जब चाहे पोस्टिंग कर दे, जितने बार चाहे कर दे साल में, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बात है कि किसको पोस्ट किया जा रहा है, वो आदमी या वो अफसर उस पोस्ट के लिए केपेबल है कि नहीं, ये भी सरकार के ऊपर है। और कुछ सरकारें अच्छे से करती हैं, कुछ सरकारें जो है अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसको यूज करती हैं। तो ये है मेरा सजेशन, और इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मेरा मानना है कि इससे भले ही बाकी और प्रॉब्लम्स कंट्रोल नहीं हो पाए, उनके लिए और चीजें करनी पड़ेंगी, पर निष्पक्षता जो है वो पुलिस में एक हद तक आ जाएगी। और अगर निष्पक्षता आ जाती है तो इससे जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कई राज्यों में लोगों को ये लगता है कि पुलिस से हमें न्याय नहीं मिल सकता, और न्याय तभी मिलेगा जब हमारे साथ में कोई लोकल विधायक या कोई सीनियर नेता या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अगर कोई वेल नोन आदमी हमें सपोर्ट करे, तब न्याय मिल सकता है, वरना हमें न्याय नहीं मिलेगा। और जब ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर लोगों का सिस्टम में और पूरे हमारे न्यायिक सिस्टम में ही पूरा विश्वास हो जाता है। तो ये था मेरा सजेशन, और उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।